नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड सेफ लाइक इज मी। सो गाइस, टुडे अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी बीएमसी क्लासेस। साथियों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने सीएनसी बीएमसी क्लासेस चैनल पर। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि सीएनसी बीएमसी से नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से रिलेटेड है। 3R कंसेप्ट। 3R कंसेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। 3M क्या, 3R क्या होता है, क्यों जरूरी है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, सभी कंटेंट को जानेंगे। स्टार्ट करने से आप पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानेंगे हम 3R। 3R है क्या, 3R कहते किसे हैं। सो बता दूं गाइस आपको, 3R इसकी हम डेफिनेशन जानेंगे। 3R क्या है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3R कंसेप्ट इज बेस्ट वे ऑफ वेस्ट रिडक्शन। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 3R कहते किसे हैं ये आपको लिखा है कि 3R, तीन जो आर है, 3R कंसेप्ट क्या है, इज ए वेस्ट वे ऑफ वेस्ट रिडक्शन। मतलब वेस्ट को रिडक्शन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और बढ़ा दूंगा। विच इज मेड by the three words of English। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन आपकी बन चुकी है गाइस, कि 3R कंसेप्ट इज ए बेस्ट वे ऑफ वेस्ट रिडक्शन, यानी वेस्टेज जो होते हैं उनको रिडक्शन करने का 3R सबसे अच्छा कंसेप्ट है। विच इज मेड बाय द 3 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जो अंग्रेजी के 3 शब्दों से मिलकर बना है, अंग्रेजी भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं अब हम जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट कर देता हूँ। फर्स्ट है गाइस रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस। सेकंड होता है हमारा रीयूज, और थर्ड वन होता है हमारा रिडक्शन, सॉरी रिसाइकल। तो हमारे 3 होते हैं दोस्तों, रिसाइकल, फर्स्ट है हमारा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अब इन तीनों का मीनिंग क्या होता है हम क्रम से एक एक करके जानेंगे कि तीनों क्या होते हैं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम फर्स्ट आर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आर हमने जो बताया था आपको, रिड्यूस। रिड्यूस का अगर मैं हिंदी मीनिंग बात करूं तो यहाँ पे होता है रिड्यूस का कम करना। रिड्यूस मीन्स होता है कम करना। अब कम क्या करना होता है, ये है समझने वाला पॉइंट गाइस, क्या कम करना है। तो हम लिखेंगे रिड्यूस कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस। रिड्यूस कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस मतलब जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं उनकी खपत को कम करना है हमें। अब रिसोर्सेस क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको आपने इतना क्लियर हो गया। रिड्यूस मीन्स क्या होता है, कम करना। किसको कम करना होता है, रिड्यूस कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस, जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं उनको हमें कम करना होता है। और रिसोर्सेस है क्या गाइस, वो आपको मैं समझा देता हूँ। रिसोर्सेस जैसे कि आपके नंबर 1 फ्यूल्स। फ्यूल्स में आपके बहुत सारे आ जाते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, गैसेस है, ये क्या है आपके फ्यूल्स। मैं यहाँ पे सेकंड नंबर का लिखूंगा वाटर। कुछ एग्जांपल दूंगा, बाकी कुछ एग्जांपल गाइस आपको खुद से ऐड करने पड़ेंगे। फ्यूल्स है, वाटर है,
थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। फोर क्या है हमारा, फोर नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाता है एक और पेपर है, जैसे कि एग्जांपल ले लें हम पेपर। तो ये क्या है दोस्त, रिसोर्सेस हैं। ये क्या है, एक इन्वायरमेंटल में, वातावरण में, वर्ल्ड में इनकी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि ये कभी खत्म नहीं होंगे। वाटर है, कभी न कभी खत्म हो जाएगा। फ्यूल्स हैं, कभी न कभी खत्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी है, कभी न कभी खत्म हो जाएगी। पेपर है, कभी न कभी खत्म हो ही जाएंगे ये, क्योंकि ये नेचुरल चीजों से मिलकर बन रहे हैं। तो नेचुरल चीजें जब खत्म होगी तो ये खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये हम लगातार बना सकते हैं। तो अब आपको पता चल चुका है कि ये हमारे क्या है, रिसोर्सेस हैं। तो इनको हमें क्या करना होता है, कम करना है। रिड्यूस कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस हैं गाइस, इन रिसोर्सेस को कम करना होता है। ये होता है हमारा पहला आर, फर्स्ट आर जो होता है हमारा रिड्यूस होता है, वो रिसोर्सेस होते हैं कम करना। अब फ्यूल को कैसे कम करेंगे, इसका एग्जांपल मैं दे दूं। लोग क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जब भी रेड लाइट पे जाते हैं, रेड लाइट की बात करें हम, रेड लाइट पे अक्सर लोग गाड़ियां चालू रखते हैं। लेकिन हमें वहां पे, अगर आपकी गाड़ियां ठीक सलामत है, चालू स्टार्टिंग की कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें रेड लाइट पर गाड़ियों को चालू नहीं रखना चाहिए। वहां पे क्या करना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। इससे कि हमारा फ्यूल तो बचता ही है, साथ में हमारा इंजन है उसकी भी लाइफ बढ़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए, फ्यूल। जैसे कि हमें ट्रैफिक में कोई लोग फंस जाते हैं, ट्रैफिक के दौरान क्या होता है कि लोग अक्सर गाड़ियों को स्टार्ट कर ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ट्रैफिक के, जब भी ट्रैफिक है, हमें लग रहा है कि हमारी गाड़ी में दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक लगा है, तो ट्रैफिक टाइम पे गाड़ी को ऑफ करना चाहिए। हमारे इंजन की भी सेफ्टी होगी और हमारे फ्यूल भी बचत होगा, हमारा रिसेप्शन जो रिसोर्सेस है हमारा वो कम होगा। तो ये गाइस, ये आपने समझ लिया कि हमारा फ्यूल हम कैसे बचा सकते हैं। इसके और भी एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं। अगर हम कहीं पे इंजन है, ट्रॉली है, उनसे यूज कर रहे हैं तो लिमिटेशन मात्रा में पानी को चलाएं, जिससे कि हमारा रिसोर्सन क्या है, कम होगा। वाटर है, वाटर का आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ियों को बहुत ज्यादा पानी से धोते हैं। मतलब पानी को धोने से ही वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ पानी नहीं है, पानी की वैल्यू उन लोगों से समझो जहाँ पानी है ही नहीं है। तो ये क्या होता है कि वाटर को वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। कई जगह आपने देखा होगा हैंडपंप से जो होते हैं वो खराब होते हैं, पानी लीकेज होता रहता है। नल जो होते हैं लीकेज होते हैं, टेप जो होते हैं लीकेज होते रहते हैं। ऐसे पानी की वेस्टेज होती है, हमें वो नहीं करना चाहिए। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है तो पानी को हमें रीयूज करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने कपड़े धोए, कपड़े धोने का हमारा जो पानी बच गया वो पानी हमें रखना चाहिए। और उस पानी को हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो वॉशरूम होता है उसमें डालना चाहिए। लैट्रिन जो होती है उनमें डालना चाहिए उस पानी को। नाली साफ करने के लिए हमें वो पानी यूज करना चाहिए। कौन सा, जो हमें फ्रेश पानी नाली साफ करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। हमें कौन सा पानी यूज करना चाहिए, हमने कपड़े धो के बचा रखा है। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को हम कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान आपने देखा आप 100 वाट का लोग यूज, बैटर 100 वाट का जो बल्ब होता था, लोग पहले वो यूज बहुत ज्यादा यूज करते थे। लेकिन धीमे धीमे क्या है, अब आजकल 7, 9, 12 वाट की जो लाइट आती है, बहुत ही कम मात्रा में ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती हैं। कई बार क्या होता है, लोग इलेक्ट्रिसिटी में फैन है, एसी है, अपने लाइट है ऑन करके ही छोड़ देते हैं, मतलब नहीं है उनको। तो ये चीजें क्या है, आप उन चीजों को तब यूज करो जब आपको रियल में इनकी जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि हमें कहीं एक आधे घंटे 10 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो लाइट और फैन को बंद कर दीजिए, एसी को बंद कर दीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो गाइस हमें क्या करना चाहिए, इन चीजों को कम यूज करना चाहिए। तो ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। पेपर का यूज कैसे बचा सकते हैं गाइस, हम मैक्सिमम लोग देखा गया इंडस्ट्री में कि 80 to 90% लोग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, पेपर को वन साइड यूज करते हैं। क्या करते हैं, वन साइड यूज कर सकते हैं। जहां तक पॉसिबल है कि आपको पेपर को दोनों साइड से यूज करना चाहिए, जिससे क्या है, आपकी जो कंजप्शन है वो आपकी कम होगी, रिड्यूस होगा, जो रिसोर्सेस हैं आपको बचेंगे। तो गाइस पहला आर आपको मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड आर की। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने सेकंड आर पे। सेकंड आर हमारा होता है रीयूज। रीयूज का मतलब क्या होता है, आप सब जानते होंगे। रीयूज का मतलब होता है पुनः प्रयोग करना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में, अगर इसकी हम बात करें तो पुनः प्रयोग करना, या हम इसको बोल सकते हैं दोबारा प्रयोग में लाना। हालांकि बात एक ही है, ठीक है गाइस, आपको समझ गया। रीयूज का मतलब होता है पुनः प्रयोग करना या दोबारा प्रयोग में लाना। तो हमें क्या करना चाहिए, इस ये कहता है हमारा, मैं आप लिख देता हूं,
ये कहता है हमारा ये कहता है थिंग्स सॉरी यहाँ पे आएगा गाइस रीयूजिंग, REUSING, रीयूजिंग थिंग्स वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ भी संभव हो, जितना भी संभव हो, जहाँ भी संभव हो हमें चीज़ों को रीयूज करना चाहिए, जिससे क्या है हमारा जो रिसोर्सेस हैं वो बने रहेंगे, ख़त्म कम होंगे। तो हमें क्या करना है, ख़त्म कम करना है, रीयूज करना है। क्या है रीयूज करना, जहाँ संभव हो। मैं अब आपको वो चीज़ें बता देता हूँ जैसे हम क्या क्या रीयूज कर सकते हैं मोटा मोटे तरीके से। सो गाइस मैं यहाँ पे पहला नंबर पे लिखूंगा कि रीयूज क्या कर सकते हैं। रीयूज, तो रीयूज का मैं पहला एग्जांपल यही दूंगा। सबसे पहले आपका पहला एग्जांपल जो दूंगा पेपर। पेपर दोस्तों फर्स्ट आर में भी आ सकता है और सेकंड आर में और थर्ड आर में भी तो आएगा ही, बता दूं। पेपर का रीयूज कैसे करते हैं, मान लीजिए हमने बहुत सारे पेपर से कोई फाइल बना रखी है, इसमें हमने वन साइड पेपर यूज किए हैं, बाद में वो फाइल मान लीजिए फाइल की हमें जरूरत नहीं है, पेपर हमारे पुराने हो चुके, उस रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये पेपर को दोबारा से बैक साइड में इनका प्रिंट लेना चाहिए। रीयूज पेपर बोथ साइड, पेपर को हमें दोबारा से दोनों साइड से प्रिंट लेना चाहिए। एक साइड मान लो हमने यूज कर लिया, दूसरी साइड हमें फिर से यूज करना चाहिए। और क्या यूज करना चाहिए, ओल्ड क्लॉथ है, मान लीजिए ओल्ड क्लॉथ, जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं उनका हम रीयूज कैसे कर सकते हैं और कैसे करते हैं ये आप लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं। कारपेट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, दरी बनाते हैं लोग, दरी, गलीचा, बिछैया। जो पुराने कपड़े हो जाते हैं, आपने देखा वो गांव में लोग क्या बना लेते हैं, उनकी दरी बना लेते हैं, बिछैया जिसको बोलते हैं, कारपेट, तो वो बना लेते हैं। आजकल तो शहरों में भी ये लोग आते हैं बनाने वाले, पुराने कपड़े लेके जाते हैं और आपको दरी बना बना के दे जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, कारपेट बना सकते हैं इनका हम। और क्या बना सकते हैं, डोर मैट्स बना सकते हैं, डोर मैट बना सकते हैं। तो पुराने कपड़ों से डोर मैट्स भी बनती हैं और क्या बनते हैं, कारपेट बनते हैं। तो हम पुराने कपड़ों को हमें कहीं फेंकना नहीं चाहिए। कहीं फेंकने से क्या होता है, एक तो हमारा पॉल्यूशन बढ़ता है, इन्वायरमेंट हमारा दूषित होता है, और क्या होता है, हम जो क्या करते हैं, हमारे जो ओल्ड क्लॉथ होते हैं उनसे हम रीयूज करके क्या कर सकते हैं, एक कहीं ना कहीं एक बेनिफिट कर सकते हैं और जो रिसोर्सेस हैं हमारे उनकी खपत को कम कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल, आपको समझ में आया होगा। थर्ड जो एग्जांपल की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या होते हैं, पैंट बुकेट होती है गाइस, पैंट बुकेट, जो पैंट की बाल्टियां होती हैं उनका हम रीयूज कैसे कर सकते हैं। उनका रीयूज करने का सिंपल सिंपल तरीका है दोस्त, उनको आप क्या कर सकते हैं, एक तो फ्लावर पॉट बना सकते हैं। फ्लावर पॉट मतलब गमले, जो बाल्टियां खाली हो गई उनमें आप अपनी छत पे कहीं पे पौधे लगा सकते हैं, उनमें कुछ उगा सकते हैं, कुछ सब्जियां उगा सकते हैं, तो उनको फ्लावर पॉट के रूप में भी काम कर सकते हैं प्रोटीन से। और क्या कर सकते हैं, उनको हम बाल्टी बना सकते हैं, बस बुकेट्स, यानी बाल्टी भी बना सकते हैं। अगर मैं आप लिख दूं बाल्टी, तो हम इनको बाल्टी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हमें पानी वानी के लिए चाहिए, कपड़े वपड़े धोने के लिए चाहिए, जो बड़ी बड़ी बाल्टियां होती हैं, तो हम उनको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, तो वो रीयूज हो जाता है प्लास्टिक वोल्ट का इनका। अगर मैं बात करता हूँ ड्रम्स का, ऑयल ड्रम जो होते हैं गाइस, ऑयल ड्रम 2 से 10 लीटर के, 300 लीटर के, 400 लीटर के, उनका रीयूज हमें करना होगा। तो उनका रीयूज हम कैसे करेंगे, तो उनका रीयूज भी मैं सिंपल सा बता दूं। कई जगह क्या है, मैंने एक अच्छी, आपने भी देखा होगा कई जगह, जो उनको ड्रम जो होते हैं उनको बीच से लोग डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं, और उनके बाद उनका जो यूज करते हैं वो बड़े बड़े फ्लावर पॉट के लिए करते हैं। बड़े बड़े गमले बना देते हैं जिनमें बड़े बड़े पौधे लगाए जाते हैं, उनको यूज कर सकते हैं इस तरह से। या कुछ आइटम्स रखने के लिए आप भी यूज कर सकते हैं इनको, कुछ आइटम इनमें रखने हैं तो उनको रखने के लिए भी इनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया है। इसको हम और भी यूज करना चाहें तो इसको डस्टबिन में भी यूज कर सकते हैं, और कई जगह करते हैं, कई कंपनियों में भी करते हैं। जो डस्टबिन, इनसे क्या है, बड़ी बड़ी डस्टबिन बन जाती हैं, तो इनको हम
डस्टबिन में भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको 4 यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए हैं रीयूजिंग के। इनको इसी तरह से हम रीयूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको हम रीयूज कर सकते हैं और करना चाहिए। तो सेकंड आर आपको लग रहा है समझ में आ गया है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं 3R की तरफ। तीसरा आर हमारा कौन सा है? तो गाइस आ चुके हैं हम अपने थर्ड आर पे। थर्ड आर हमारा क्या है? रिसाइकल। तो रिसाइकल का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। हिंदी में बात करें तो प्रयोग की गई वस्तुओं को पुनः प्रयोग के लिए बनाना या तैयार करना। इसका मतलब है गाइस, जो चीजों को हमने यूज कर लिया है उनको दोबारा से प्रयोग करने के लिए तैयार करना क्या होता है? रिसाइकल होता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसके हम क्यों करते हैं, इसका हम ये जान लेते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, रिसाइकलिंग द वेस्ट so that we can use it again। जो वेस्ट है हमारे, जो बेकार की चीजें होती हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? रिसाइकल करना चाहिए, जिससे क्या है वो हमारे पुनः प्रयोग में लाई जा सकें। अब वो क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें हम कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए? तो गाइस मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दूंगा। फर्स्ट नंबर का जो हमारा एग्जांपल है वो ग्लासेस होते हैं। ग्लास मतलब शीशे, कांच, कांच भी बोलते हैं इसको। कांच, जो चीजें कांच की बनी होती हैं उनको हमें क्या करना चाहिए? अगर मान लो जो फूट जाती हैं कुछ चीजें, बोतल हैं, कुछ और भी कांच के बर्तन होते हैं, अगर वो फूट गए तो आपको इधर उधर फेंकने से क्या है, हमारा जो इन्वायरमेंट होगा दोस्तों दूषित हो जाएगा, वातावरण हमारा प्रदूषित होगा। उसको बचाने से हमें क्या करना चाहिए, और क्या होगा, हमारे जो कंजप्शन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। हमें क्या करना चाहिए? पुनः प्रयोग करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? कबाड़ी वाले को देना चाहिए। कबाड़ी वाले का सीधा जो कॉन्टैक्ट होता है गाइस, फेंकने से अच्छा है कि हम किसी कबाड़े वाले को दे दें। और कबाड़े वाले का अच्छा क्या होता है कि इनका सीधा कॉन्टैक्ट होता है, वो जिस कंपनी से आते हैं, जहाँ कंपनियां रिसाइकिल करती हैं उन तक ही दोबारा पहुंच जाते हैं और वो दोबारा से कांच में कन्वर्ट होकर हमें वापस मिल जाते हैं। ऐसे ही हम बात करें तो आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की जो बोतल्स होती हैं, प्लास्टिक क्या है, इजीली कन्वर्ट हो जाती है, रिसाइकिल आराम से हो जाती है। प्लास्टिक की बोतल्स हैं और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं प्लास्टिक के, तो हमें क्या करना चाहिए? इनको रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहिए। इससे क्या होता है कि रिसाइकल दोबारा से ये चीजें बन के आ जाती हैं। यहाँ पे मैं लिख दूं ओल्ड बुक या नोटबुक कह दें हम, यहाँ पे पेपर कह लें। ये क्या है? आपने देखा है कि जितनी भी पुरानी किताबें होती हैं कबाड़े वाले अक्सर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनका रिसाइकलिंग हो जाता है, वो दोबारा से इजीली पेपर बन जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पेपर दोबारा से फिर से बन जाते हैं, फ्रेश पेपर। तो ये क्या है, ये चीज़ें थी गाइस, मैंने आपको समझा दिया है कि ये दोबारा से हमें चीज़ों को बना सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। इन चीज़ों को हमें करना चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज में। हम इन चीज़ों को करके हम कंपनी की प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो ये इनका मेन फायदा होता है कि हमारा रिसोर्सेस हो जाएंगे, जो कम खपत होगी, और हमारी कंपनी का जो फायदा होगा वो मुनाफा होगा। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो। सो अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।